जैसे कि आप जानते हैं, कल हम सारे टीचर्स यहाँ पे आए थे और जब बहुत ज़्यादा बच्चे भी यहाँ पे आने लगे तो प्रेशर में एसएससी चेयरमैन से हमारी मीटिंग भी हुई और उन्होंने हमें कुछ चीज़ों को लेके आश्वासन दिया। और जिस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि आगे कुछ और टीचर्स और एक प्रॉपर डेलीगेशन प्रॉपर रिफॉर्म्स के पूरी लिस्ट के साथ में कि क्या इश्यूज़ हैं जिनमें पूरे इश्यूज़ को लिस्ट किया गया हो और जिनमें एक एक रिफॉर्म्स को समझाया गया हो, उनके साथ में एसएससी चेयरमैन से मिलेगा। जिसके लिए उन्होंने कहा था कि आप कल आके एक बार अपॉइंटमेंट ले लेना। तो मैं और शुभम सर आज दोनों ही यहाँ पे आए थे कि हमें एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट चाहिए और हमें मिलना है। सो आज भी मिलने के लिए हमने कोशिश करी थी और आगे के लिए भी। तो क्या सारी चीज़ें रहीं, एक बार शुभम सर आपको डिटेल में ये बात बताएंगे। हाँ, देखो 2 चीज़ें थी। हमने ये सोचा था अगर एप्लीकेशन दे देते हैं जिससे कि हमें एक डेट मिल जाए, एटलीस्ट उनके पास कहने के लिए ये ना हो कि आप बिना अपॉइंटमेंट के आ रहे हैं या फिर हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारा पर्पस ये था कि एक अपॉइंटमेंट के लिए हम एक एप्लीकेशन जमा करा देते हैं, उसमें कुछ टीचर्स का नाम मेंशन कर देते हैं जिससे कि वो आके एक पर्टिकुलर डे पे मिल पाएँ जब भी चेयरमैन फ्री हो। ठीक है, हम तो अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, जब भी वो फ्री होंगे हम मिल लेंगे। तो अभी हुआ क्या कि जब हम ऑफिस में जाके बैठे तो उन्होंने कहा भी चेयरमैन सर मीटिंग में हैं तो वो आपको बताएंगे कि कब आप उनसे मिल सकते हैं। मतलब चांसेस ये थी कि शायद वो आज ही हमसे मिल लेते हैं, हमें ऐसा लगा। लेकिन हम बैठे रहे वहाँ पे, 2 घंटे हो गए बैठे बैठे। फिर वहाँ से उनके पीए का फ़ोन आया। जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा शुभम सर ऐसा है कि अभी तो चेयरमैन सर नहीं मिल पाएंगे, आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें मेल पे भेज दीजिए। वो ऑलरेडी मेरा नाम भी जानते थे और उन्हें सारे इश्यूज़ भी मुझे लगता है पता हैं, लेकिन उस पर काम हो रहा है नहीं हो रहा। और जो भी आश्वासन कल की मीटिंग में दिए गए थे अभी हम उस पर कोई भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना ही रिटर्न में हमारे पास है। और साथ के साथ अगर हम बात करें, क्योंकि अब हमें एप्लीकेशन जमा करानी थी, उसका काउंटर 5 बजे बंद हो जाता है। हम 2 घंटे से वहाँ पे बैठे हुए थे, हमें लगा था कि यार ये हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और कम से कम एक रिसीविंग लेके चले जाएंगे। अभी वो काम भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो हम इसके लिए अब कल दोबारा आएंगे, एप्लीकेशन जमा कराएंगे, जिससे कि हमारे पास एक फिजिकल प्रूफ भी रहे कि हाँ वो इस चीज़ को एग्री करते हैं और हमसे मीटिंग करें। बाकी अभी जो चीज़ें थी कि शायद मिल लेते या फिर कुछ फिक्स्ड हमें टाइम बता देते कि यार 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अब हम आगे के इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। लेट्स होप चीज़ें सही चलें और वो अपने वर्ड्स पे अड़े रहें। बिल्कुल, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कल भी आपने सुना और बहुत सारे जगह पे आपको अलग अलग वीडियोस दिखेंगी। टीसीएस को हटा दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। देखो ऑन ग्राउंड आके आप चीज़ें देखोगे तब आपको रियलिटी पता चलती है। सो ऐसे ना जो रूमर्स चल रहे हैं उन पे ना जाएं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा वेंडर चेंज हो गया है और कौन सा नया वाला है। पहली बात तो अभी एकदम चेंज नहीं हुआ है और दूसरा अभी कोई नया फाइनलाइज अब तक फाइनल नहीं है। जितनी हम लोगों ने रिसर्च करी उसके हिसाब से एडिक्विटी क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चंस तैयार करने के लिए आगे नहीं है। अभी उसमें और भी वेंडर्स हैं जो पहले एक बार 23 में सर जो टेंडर ओपन हुआ था, जो बिड ओपन हुई थी, उसमें भी एडिक्विटी था, लेकिन उसमें भी एडिक्विटी का जो रोल था वो सेंटर मैनेजमेंट का था, सेंटर मॉनिटरिंग का, ना कि क्वेश्चन बनाने का। और अभी भी जो करंट बिड है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एडिक्विटी का जो रोल है वो सेंटर मैनेजमेंट का है, मॉनिटरिंग का है, ना कि क्वेश्चन बनाने का। हाँ। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं और शुभम सर आपको और डिटेल में भी उन चीज़ों को बता ही देंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चंस बनाने वाली एजेंसी क्या है उसके बारे में अभी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, हम उसके ऊपर अपना रिसर्च भी कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ चल रही थी, कहीं कहीं जगह पे इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि एडिक्विटी क्वेश्चन पेपर बनाएगा, वो पेपर लीक करा देता है, ऐसा नहीं है। एडिक्विटी जो कंपनी है मेरे हिसाब से वो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, जैसे अभी टीसीएस के सेंटर्स पे आपका एग्जाम होता है, हो सकता है वह आने वाले टाइम में वो एडुकेटी के सेंटर्स पे हो। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें चल रही हैं। क्वेश्चन पे बैंक कौन बनाएगा इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें ये चीज़ें भी क्लियर हो कि अभी तक का प्रोसेस क्या चल रहा है, पिछले साल जो बिड निकाली गई थी उनका क्या हुआ, और जो अभी एग्ज़ाम सेंटर की बिड चल रही है वो लेटेस्ट है, वो कुछ चीज़ें नई भी हुई हैं इसके अंदर। तो किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे मत जाइए। जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेटेड बता दी जाएंगी। बिल्कुल। और बाकी सेलेक्टेड लोगों से एक बार फिर हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि हम आज भी यहाँ पे आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी कोई आपसे छीनना चाह रहा है या कुछ भी है। हमारा जो मेजर गोल है वो अभी भी यही है कि जो 2025 है उस पर प्रॉपर रिफॉर्म्स होने चाहिए। आगे के जो देखो अब तक जो गड़बड़ हुई है, सारा ज़माना जानता है गड़बड़ हुई है और उन गड़बड़ को लेके ही रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो उसी पे सारे टीचर्स काम कर रहे हैं और बड़े ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। हर एक आदमी का बड़ा रोल है। क्लासेस हम लोग नहीं ले पा रहे हैं इतने टाइम से। मेरी यूट्यूब पे और ऐप पे भी क्लास बंद चल रही है और हो सकता है अगर मुझे कल फिर आना पड़ेगा तो कल फिर से क्लास ना हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसे ही यहाँ पे घूमने आ रहे हैं या किसी का कुछ गलत चाह रहे हैं। हम लोगों की इंटेंशंस बड़ी प्योर है, सारे के सारे टीचर्स की, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो भी अल्टीमेटली हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं। सबने पढ़ाया है, किसी ने किसी को तो किसी ने किसी को। तो आप लोग बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है।
आप बस अगले एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करें, जिनका सिलेक्शन हुआ है बढ़िया से अपनी पार्टी वार्टी इन्जॉय करें, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।